नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त नेपाल से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और जिस प्रकार नेपाल बड़े देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिस प्रकार बड़े प्रोजेक्टों पर नेपाल बाकी देशों के साथ, बड़े देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नेपाल जल्द ही बड़ी तरक्की कर सकता है और विश्व में अपना अलग ही एक स्थान बना सकता है, अलग ही अपना नाम बना सकता है। और दोस्तों, नेपाल ने अब कतर के साथ मिलकर एक बड़ा समझौता किया है और नेपाल और कतर मिलकर एक बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। तो क्या है पूरी खबर और नेपाल और कतर के बीच में कौन सा बड़ा समझौता हुआ है, पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेपाल ने पर्यटन और टूरिज्म के मामले में विश्व में अपना अलग स्थान बना रखा है और नेपाल में जो आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी वो विश्व में कहीं और नहीं मिल सकती और इसीलिए नेपाल की आर्थिक स्थिति लगभग पर्यटन और टूरिज्म पर ही निर्भर है और इसीलिए नेपाल विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर दिन पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नया और कुछ अलग करता रहता है ताकि विदेशी पर्यटक नेपाल में आए, जिससे नेपाल की आर्थिक स्थिति में और सुधार आ सके। और इस मामले में नेपाल को काफी हद तक सफलता भी मिली है और इन कोरोना काल को छोड़कर अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो नेपाल को विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी सफलता मिली है। और अब नेपाल और कतर के बीच में इसी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल पर्यटन बोर्ड के जो सीईओ है धनंजय रेग्गी और नेपाल में जो कतर के राजदूत है आसूफ बिन मोहम्मद अल हेल, उनके बीच में सोमवार को नेपाल बोर्ड ऑफिस में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में दोनों देशों के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और एक दूसरे देश का पर्यटन के मामले में सहयोग करने के विषय पर चर्चा हुई। और उसके बाद बोर्ड द्वारा एक प्रेस नोटिस जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके अलावा कतर ने नेपाल की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी भी काफी तारीफ की। इसके अलावा कतर ने इस बात पर भी जोर दिया कि नेपाल भविष्य में पर्यटन के मामले में और विकास कर सकता है और इससे अधिक आर्थिक विकास वो प्राप्त कर सकता है पर्यटन के माध्यम से। और नेपाल की सुंदरता पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि नेपाल की जो सुंदरता है उन्होंने मुझे बहुत हद तक मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल की कुछ कमियों को भी हाईलाइट किया है और उन्होंने बताया है कि बहुत से विदेशी पर्यटक नेपाल में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने नेपाल की कुछ कमियों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर विदेशी लोग नेपाल में पर्यटन के लिए इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि नेपाल में अभी तक विदेशी लोगों के लिए परिवहन की सुविधा बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर विदेशी नागरिक हवाई यात्रा करके नेपाल में घूमने फिरने के लिए आए, टूरिज्म के लिए आए, तो इसमें विदेशी नागरिकों का खर्चा बहुत अधिक लगता है। तो इसलिए जो ज्यादातर विदेशी लोग हैं वो नेपाल में आने से डरते हैं और इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों से भी विनती की है कि इस मुद्दे पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और विदेशी नागरिकों के लिए भी कुछ सुविधा प्रोवाइड किए जाए, कुछ परिवहन की सुविधा उनके लिए भी की जानी चाहिए ताकि नेपाल में विदेशी पर्यटक भी आए। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अब नेपाल और कतर मिलकर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने वाले हैं और कुछ नई योजनाएं लागू करने वाले हैं ताकि नेपाल के पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाए। और कतर ने नेपाल को विश्वास दिलाया है कि अब वो नेपाल के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे और पर्यटन में और ज्यादा सुविधा लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी ताकि नेपाल का जो पर्यटन है वो विश्व में प्रसिद्ध हो सके। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट कि अब नेपाल और कतर मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं लागू करने वाले हैं और पर्यटन को और अधिक सुंदर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।